भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, उसका कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, लेकिन इससे उनकी विल पावर पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। फिर चाहे बात हो एयर इंडिया को दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बनाने का, डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनने की, या फिर IT सेक्टर में विश्व गुरु बनने की। लेकिन अब भारत की लगातार बढ़ती मार्केट में एक और बड़ा खिलाड़ी एंटर कर रहा है, जो मोदी के आत्मनिर्भर भारत की प्लेज को और मजबूत करने वाला है। वो खिलाड़ी है रिलायंस। भारत के इंडस्ट्रियल दिग्गज रिलायंस अपने बड़े और फैले हुए नेटवर्क का इस्तेमाल करने, कीमतों में कमी करने और बड़े बाजार में अमेरिकी दिग्गज कंपनी जैसे पेप्सिको और कोका कोला को चुनौती देने के लिए तैयार है। देशभक्ति की भावना के साथ एक हिस्टोरिक लोकल कोला ब्रांड का पुनर्जन्म करने का रिलायंस का पक्का इरादा है। अरबपति मुकेश अंबानी द्वारा कंट्रोल्ड रिलायंस ने इस महीने 1970 और 1980 के दशक में भारत में पॉपुलर ड्रिंक और सोडा कैंपा को फिर से लॉन्च करने का फैसला लिया है, क्योंकि अमेरिकी दिग्गजों ने इंडियन इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन के चलते तेजी से विस्तार किया था और इससे भारतीय ब्रांड्स को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ था। बहुत से इंडियन ब्रांड्स या तो अमेरिकी कंपनीज द्वारा खरीद लिए गए थे या फिर उन्हें सख्त कंपटीशन के चलते अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर कंपनी को बंद करना पड़ा था। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि अंबानी के लिए पेप्सिको और कोका कोला के बाजार पर पकड़ ढीली करना मुश्किल होगा, लेकिन एशिया के सबसे अमीर आदमी ने 7 साल पहले भारत के टेलीकॉम बाजार में सबको हैरान कर देने वाली कीमत के साथ हलचल मचा दी थी, जिससे रिलायंस टेलीकॉम सेक्टर का किंग बन गया था। कुछ एक्सपर्ट्स तो मजाक में ये भी कह देते हैं कि अंबानी जिस भी चीज को छू ले वो सोना बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में मिडास टच भी कहा जाता है। और अब रिलायंस कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री में उसी स्ट्रेटेजी को लागू कर रहा है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल के एक एडवाइजर का कहना है कि पेप्सी और कोका कोला जैसी बड़ी कंपनीज को चुनौती देना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है और मार्केट स्ट्रेटेजी का उन्हें सब कुछ पता है। और इसमें हैरानी वाली बात कोई नहीं होगी अगर रिलायंस का कैंपा कोका कोला और पेप्सी को पछाड़कर भारत में कोल्ड ड्रिंक ब्रांड का किंग बन जाए। रिलायंस के मुताबिक उनका मकसद कैंपा के अपने स्वदेशी ब्रांड के कारखाने खोलना और सोडा को होटल, रेस्टोरेंट और इन फ्लाइट सेल्स तक ले जाना है। पिछले साल ब्रांड के $2.7 मिलियन में खरीदने के बाद कैंपा का प्रोडक्शन हाल ही में आउटसोर्स किया गया है। ये कंपनी इन स्टोर कीमतों में भारी छूट दे रही है। 2 लीटर कैंपा कोला की बोतल की कीमत दुकानों में सिर्फ 49 रुपए की है, जो 2.25 लीटर कोक और पेप्सी वेरिएंट की तुलना में लगभग 1/3 कम है। कैंपा कोला और कोका कोला दोनों की छोटी से छोटी बोतल की कीमत 10 रुपए की है, जबकि पेप्सी 12 रुपए से शुरू होती है। पेप्सी और कोका कोला रिलायंस की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर सावधानी से नजर रखेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल कोका कोला ने कुल $31 बिलियन के आसपास की सेल्स की थी, वहीं पेप्सी ने टोटल $6 बिलियन के आसपास की। जिस तरह से कोका कोला और पेप्सी ने भारतीय बाजार पे अपनी पकड़ बनाई रखी है, उसका तोड़ निकालना रिलायंस कैंपा के लिए चैलेंज जरूर होगा। भारत सरकार ने इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट दे रखी है, क्योंकि वो भारत की इकोनॉमी को ऊपर तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि सालों से बेजान पड़े पब्लिक सेक्टर्स में फिर से जान फूंकने में प्राइवेटाइजेशन ने काफी बड़ा रोल निभाया है, जिसका एक बड़ी एग्जांपल एयर इंडिया भी है। अब भारतीय दिग्गज रिलायंस ने ये रिस्क तो उठाया है, लेकिन इरादे मजबूत जरूर है। अभी के लिए अमेरिकी ब्रांड्स का पलड़ा भारी है। पेप्सी और कोका कोला कम से कम 3 मिलियन भारतीय आउटलेट्स में अवेलेबल है और कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, दर्जनों कारखाने और कई लोगों द्वारा पसंद किए जाने वाले स्वाद का एडवांटेज है। वहीं रिलायंस के लिए भारत का बाजार क्या लेके आता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या आपको लगता है कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है? क्या रिलायंस कोका कोला और पेप्सी की कमर तोड़कर नया इतिहास रच पाएगा? क्या कोका कोला और पेप्सी की भारत से छुट्टी हो जाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।